गाइस, वेलकम बैक टू जॉब सेटअप। दिस इज योर फ्रेंड अभिषेक एंड स्टार्ट करते हैं हमारी प्लेसमेंट सीरीज का पार्ट 12। तो इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करें एंड अगर आपसे होता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन चेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को करने पहले हम थोड़ा सा एक बेस क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा एक बेस बिल्ड हो जाएगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we'll do this question and afterwards we'll moving on to the actual question. Now suppose हमारे पास एक वेरिएबल आता है again जिसकी वैल्यू है 8 and we have to print this pattern. So it is very simple, as you know कि जिसके अंदर rows and columns का count है, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 and there are 8 number of columns. rows देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो बेसिकली 8 क्रॉस 8 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको प्रिंट करना है। हमारे तो दो फॉर लूप लगेंगे, वन इनसाइड द अदर, एंड एट ईच इटरेशन जो चलेगा हमारे 0 से लेके n तक, दोनों फॉर लूप चलेंगे फ्रॉम 0 से लेके n तक। ओके, एंड एट ईच इटरेशन हमको प्रिंट करना है स्टार। बहुत ही सिंपल कोड है, तो इसको कोड करते हैं, इसका समझते हैं कि ये एक्चुअल काम कैसे कर रहा है। तो हियर वी गो। तो सपोज आई हैव अ वेरिएबल नेम्ड एज n एंड इसके अंदर हमारी वैल्यू शो है एज 8। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, हम दो फोर लूप यूज करेंगे। फोर एंड आई इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन आई शुड बी लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। नाउ इन द नेस्टेड फोर लूप जो हमारा रहेगा वो भी सेम रहेगा, दैट इज 4 एंड j इज इक्वल टू, बिकॉज i इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, एंड j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j शुड आल्सो बी लेस देन n सेमीकोलन j प्लस प्लस। नाउ एट ईच आइटरेशन हमको करना क्या होगा, हमको सिंपली यहाँ पे प्रिंट करना है एक स्टार एंड एक स्पेस, दैट्स इट। एंड वंस दिस फोर लूप इज फिनिश, जब हमारा ये वाला फोर लूप फिनिश होता है उस टाइम एक लाइन ब्रेक डाल देंगे ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पैटर्न प्रिंट हो इन द नेक्स्ट आइटरेशन। सो सी आउट एंड देन दैट्स इट। अब इस कोड को रन करते हैं, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो एज देखिए जो हमारा आउटपुट प्रिंट हो बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। देयर आर 8 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे 8 कॉलम्स एंड 8 रोज का एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका है एंड जो हमको चाहिए था बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमारा आंसर प्रिंट हुआ है। तो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमको जरूरत है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ moving on to our second base question, that is this one. So अब हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो प्रिंट कर लिया, बट इसके अंदर हमको करना क्या है, हम जो ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसके अंदर जो मेरा बाउंड्री सिर्फ प्रिंट हो रहा है, बाकी जो इंटरनल जगह है वहां पे सिर्फ एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन का करने की जो आइडियोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं कि आप अगर ध्यान देखेंगे, जो फर्स्ट रो जब हमारी रो है, दैट इज द फर्स्ट रो एंड जो लास्ट रो है, तो हमारे सारे स्टार प्रिंट हो रहे हैं, वरना हमारा प्रिंट हो रहा है स्पेस। एंड सेम अगर आप इसके अंदर कॉलम वाइज देखें तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है एंड जो मेरा लास्ट कॉलम है, अगर वो मेरा फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम है तो हमारा प्रिंट हो रहा है स्टार, वरना हमारा प्रिंट हो रहा है स्पेस। एंड आई होप दैट हिंट इज इनफ फॉर यू टू लाइक प्रिंट दिस पैटर्न। अगर आपको समझ अभी भी नहीं आया है तो जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर आपको समझ आ गया तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें एंड आफ्टरवर्ड्स जस्ट वॉच द सॉल्यूशन। तो जंप करते हैं कोडिंग पार्ट के ऊपर। अगेन मेरे पास एक वेरिएबल आ रहा होगा ऑफ इंटीजर टाइप, सपोज इंट n इज इक्वल्स टू 8। नाउ अगेन हम यूज करेंगे दो नेस्टेड फॉर लूप, इंट i इज इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i शुड बी लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। दूसरा जो हमारा लूप चलेगा दैट इज फॉर jth लूप, फॉर int j is equals to 0 सेमीकोलन j should be less than n सेमीकोलन j प्लस प्लस। तो इससे तो हमारा हो रहा था एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंट। बट अगर मैं वो करना क्या था, अगर जो मेरा रो की जो मिनिमम वैल्यू है फिर रो की जो मैक्सिमम वैल्यू, तो रो की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो अगर मेरे i की वैल्यू है 0 और मेरी रो की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है i माइनस 1, अगर रो इज इक्वल्स टू i माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, सॉरी, अगर रो की मिनिमम वैल्यू है या फिर रो की मैक्सिमम वैल्यू है
एंड जो हमारे कॉलम की मिनिमम वैल्यू है, कॉलम की मिनिमम वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 0। और अगर मेरे कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू है, कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज n-1। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वी जस्ट हैव टू प्रिंट अ स्टार, एब्सोल्युटली राइट। एंड एल्स इनमें से अगर कोई कंडीशन नहीं होती है, तुमको क्या करना है, वी जस्ट हैव टू प्रिंट अ स्पेस, दैट्स इट। एंड वंस दिस फॉर लूप इज फिनिश्ड, हमको यहां से कर देंगे एंडल स्टेटमेंट डाल के ब्रेक, तो एंडल, राइट। तो एक बार वापस समझा देता हूं, आफ्टरवर्ड्स इनका कोड का आउटपुट चेक करेंगे। तो सपोज मेरे पास जब n की वैल्यू 8 है, तुमको करना क्या है, जब हमारी एक सेकंड हम डायग्राम से समझते हैं इसको। तो एज यू कैन सी, जब हमारा रो क्या है, ये रो है, तो जो फर्स्ट रो है एंड ये है मेरी लास्ट रो। सिमिलरली ये मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा लास्ट कॉलम। जब मेरा फर्स्ट कॉलम और अगर मेरा है लास्ट कॉलम, ये मेरा फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज अवर लास्ट कॉलम, एंड सिमिलरली फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम प्रिंट करें स्टार, और एल्स हम प्रिंट करें एक स्पेस। नाउ आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इस कोड को एंड रन करते हैं, तो या तो हमारा कोड रन हो रहा है एंड इट्स एन एरर, आई थिंक सो। ओके, सो इट शुड बी इक्वल्स टू माय बैड। नाउ अगेन रन करते हैं कोड को, तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, तो एज यू कैन सी जो हमारा आउटपुट है बिल्कुल सही आया है। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट रो है दैट इज दिस वन, एंड जो मेरी लास्ट रो है दैट इज दिस वन, एंड जो मेरा फर्स्ट कॉलम है दैट इज ये वाला, एंड जो लास्ट कॉलम है वो ये। तो सिर्फ इन्हीं जगह पे मेरा प्रिंट हुआ स्टार, और एल्स मेरा प्रिंट हो चुका है स्पेस। तो एब्सोल्युटली करेक्ट, जो हमको आंसर चाहिए था, जो हमारा सेकंड आउटपुट चाहिए था, वो बिल्कुल सिमिलर है। एंड ऑल्सो यू कैन चेक इट। नाउ मूविंग ऑन टू अवर एक्चुअल क्वेश्चन, दैट इज दिस वन। अब अगर इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज क्या है, तो हम ये समझ चुके हैं कि हम पहले पूरे स्टार पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं, ऑल्सो हम ये समझ चुके हैं कि इसके अंदर स्पेसिस कैसे प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली जो मेन चीज आपको नोटिस करने वाली होती है इन सच पैटर्न टाइप क्वेश्चन, तो क्या होता है, हमको ये देखना होता है कि हम एक रोज एंड कॉलम्स के बीच में कोई रिलेशन कैसे बना सकते हैं। एंड अगर हमको ये समझ में आ जाए कि हम एक पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के अंदर रिलेशन बना सकते हैं, तो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर अस कि हम एक पैटर्न प्रिंट कर सके। ऑलराइट, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, जब हमारे पास एक वैल्यू दी है, इंटीजर वैल्यू दैट इज 7, तो जब हमारी 7 है तो हमको करना क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हमारे पास 7 एक इंटीजर वैल्यू है n, तो उसके लिए हमारे पास 7 ब्लॉक्स प्रिंट हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखो सिर्फ, बाकी सबको इग्नोर कर दो, इन सबको इग्नोर करो एंड जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, ठीक है। अब करना क्या है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर सिर्फ बाउंड्रीज प्रिंट हो रही है एंड जो इसके इंटरनल स्पेस है बिल्कुल खाली है। सिमिलरली एक चीज अगर हम और देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो देखते हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। So there are basically 22 number of rows and as जब हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी सेम। स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ जब हमारे पास हमारे n की वैल्यू 7 है तो हमारे जो नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं इन पर्टिकुलर रो और वी कैन से पर्टिकुलर कॉलम, तो क्या हो रहे हैं, दैट इज हो रहे 21, ठीक है, 21 प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका कुछ लॉजिक बन रहा है। लॉजिक क्या बन रहा है देखते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला n इंटू 3 प्लस 1, सो फॉर 7 जब हमारी n की वैल्यू 7 तो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 7 इंटू 3 हो गया 21। यहां लिख देता हूं मैं 7
into 3, 7 से 21 plus 1, so that is equals to 22. Also we can test this formula for multiple test cases, and ये जो हमने फॉर्मूला बनाया ये आप प्रैक्टिस से बना सकते हैं। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर थिंग नहीं है कि इस चीज को आप कर लोगे तो आप ये फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। दिस फॉर्मूला, द मेकिंग ऑफ दिस फॉर्मूला नीड्स प्रैक्टिस। अगर आप एक नंबर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ पैटर्न टाइप, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रिएट सच फॉर्मूलाज एंड टू प्रिंट दिस पैटर्न। नाउ जब हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स कितने हो गए हैं 22। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले में 22 क्रॉस 22 का हमको एक मैट्रिक्स प्रिंट करना पड़ेगा। तो पहले इसको करते हैं, आफ्टरवर्ड हम समझेंगे इससे आगे का कोड। सो हियर वी गो। तो फॉर दिस पर्टिकुलर कोड जो हमारे पास n की वैल्यू है 7, राइट। तो हमारी जो मैक्सिमम वेरिएबल क्या और थी, सपोज आई नेम इट एज काउंट, एंड इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर दूंगा n into 3 plus 1। तो n into 3 क्या हो जाएगा, दैट इज 7 into 3 क्या हो गया 21 plus 1 is equals to। अब जो मेरा फॉर लूप चलेगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0th इंडेक्स फॉर int i equals to 0 semicolon I should be less than count, not n, semicolon I plus plus। अगेन एक नेस्टेड फॉर लूप रहेगा टू प्रिंट स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर int i is equals to 0 not i, if j is equals to 0 semicolon j should be less than count semicolon j plus plus, and after this हम प्रिंट कर देंगे स्टार, and once this is done इसे हम कर देंगे ब्रेक स्टेटमेंट। सो we'll do cout and done। नाउ अब इस कोड को रन करते हैं एंड इसका एक बार आउटपुट है उसको देखते हैं अच्छे से, एंड बेस्ड ऑन दैट आउटपुट जो हमको इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी इन दिस पर्टिकुलर कोड उसको हम देखते हैं। तो एज यू कैन सी जो हमारा 22 क्रॉस 22 का एक रोज एंड कॉलम का एक मैट्रिक्स प्रिंट हो चुका है। सो आल्सो वी कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ 22 क्रॉस 22 के मैट्रिक्स एक प्रिंट हो चुका है। नाउ जब हमने इतना अचीव कर लिया है तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। सो हियर वी गो। अब हमको क्या देखना है, जब हमारी इसके अंदर यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 0, राइट इट 0, देन 1, देन 2, देन यहाँ पे आ रहा है 3, देन 4, देन 5, यहाँ पे आ रहा है 6, देन 7 8, यहाँ पे आ रहा है हमारा 9, 10 11, यहाँ पे आ गया 12, 13 14, यहाँ पे आ रहा है 15, 16 17, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18, 19 20 21। ठीक है। तो जो ध्यान रखने वाली चीज क्या है, जहां जहां पे जो मेरा i की वैल्यू जो है अगर वो डिविजिबल होती है 3 से, तो दैट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी हैव टू प्रिंट अ स्टार। सो सिर्फ इसको अचीव करते हैं एक बार। तो करना क्या, इफ अगर जो मेरे i mod 3 अगर ये होता है बराबर 0 के, सो वी जस्ट प्रिंट स्टार, एल्स हम सी आउट कर देंगे स्पेस प्रिंट स्पेस। नाउ अब सिर्फ इस टास्क को अचीव करते हैं एक बार। इसका थोड़ा सा हमने चेंज किया, इस आउटपुट चेक करते हैं एक बार। तो हियर इज द कोड एंड इट्स जस्ट कंपाइलिंग। जो मॉड ऑपरेटर है ये रिटर्न करता है हमको द रिमाइंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर आई। तो एज सुन एज जब हमने ये किया कि जब हमारे आई मॉड 3 की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो हमने प्रिंट कर दिया है स्टार्स। पर अगर आप देखोगे जो आई है ये डिनोट करता है किसको, रो को, एंड जो मेरा जे है ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। नाउ अगेन मूविंग बैक टू पर्टिकुलर डायग्राम। तो हमने ये वाले स्टार से पैटर्न प्रिंट कर लिए। सिमिलरली हम चलते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रोज। तो 1 2 नॉट 1 0 1 2, यहाँ पे आना चाहिए 3, 4 5, देन यहाँ पे आएगा 6, देन 7 8, देन 9,
देन यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 इस स्टार पे आ रहा है 15, देन 16, 17 यहाँ पे आएगा हमारा 18, देन 19, 20, 21। अगेन सेम चीज वहां पे वापस इंप्लीमेंट होगी फॉर जेथ एलिमेंट, फॉर जेथ इंडेक्स, कि अगर हमारा जेथ इंडेक्स अगर डिविजिबल होता है किससे 3 से, तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी जस्ट हैव टू प्रिंट अ स्टार। नाउ इसको भी इंप्लीमेंट करते हैं इन अवर पर्टिकुलर कोड। और अगर मेरा j mod 3 if it is also equals to 0, so at that particular point we have to print a star or else we will print a space। अगेन हम कोड को रन करते हैं और कोड इज वर्किंग फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही है। सिर्फ इस पर्टिकुलर मॉड ऑपरेटर की मदद से हम पूरा पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो आप देख सकते हो बिल्कुल सही पैटर्न हो रहा है। ऑल्सो वी विल टेस्ट इट फॉर मल्टीपल टेस्ट केसेस। हम इसको टेस्ट करते हैं फॉर जो हमारे एन की वैल्यू है 10, ओके, सो 10। सो जब हमारे एन की वैल्यू 10 होगी तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे, काउंट वेरिएबल कितना आ जाएगा, n इंटू 3, दैट इज 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। तो 31 क्रॉस 31 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्रिंट होना चाहिए। एंड हियर वी गो, इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो आई जस्ट इंक्रीज द साइज। तो अब देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 31। तो कोई भी जो स्क्वायर है, जो हमारे ध्यान रखने की चीज क्या है, कोई भी जो स्क्वायर है वो अपनी प्लेस से मिसलिव, उसके अंदर जो स्टार पैटर्न उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। तो जो हमारा ये कोड है, दिस कोड इज कैपेबल टू हैंडल मल्टीपल टेस्ट केसेस। So that was all about this particular coding part and this particular question. Now आपके लिए एक होमवर्क है और तो guys this is about the second question that you guys have to try and अगर आपसे नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो बहुत ही सिमिलर है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, बस जो डिफरेंस क्या है, जो हमारे डायगोनल्स के अंदर हमारे एक @ सिंबल प्रिंट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो 4 नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसका जो लॉजिक है काफी मिलता जुलता रहेगा जो क्वेश्चन हमें अभी जस्ट सॉल्व किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर ओन लेवल। अगर आपसे नहीं होता है तो यू कैन आल्सो चेक द सॉल्यूशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल बी कवरिंग दैट कमेंट इन आवर नेक्स्ट फर्दर वीडियोस। ऑलराइट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड तब तक सी हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।